जनाब ओरिया मकबूल जान अपने कॉलम किया हमारे हालात बदलने वाले हैं में लिखते हैं, पाकिस्तान की तारीख के कुछ ऐसे हैरान कुन लम्हात हैं जब अवामी मकबूलियत का बेपाया इजहार इस शिद्दत से हुआ था कि उन लम्हात के नकूश आज तक इस मुल्क की सियासी बिसात पर सख्त हैं। मकबूलियत के ऐसे लम्हे और अवाम का इस तरह का सैलाब इकट्ठा करना किसी नादीदा अपस्पर्दा क़ुव्वत का कमाल होता है और न ही उनकी कल इस्तेदाद और ताकत ऐसा करने के काबिल होती है। इतने लोगों को किसी एक शख्सियत के गिर्द जमा करना सिर्फ इसी शख्सियत का कमाल होता है। इस मुल्क की सारी इंतज़ामिया और स्पर्धा क़ुव्वतें मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे 3 वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ और शायद इन 3 अजीम अलशान अवामी तूफ़ानों से बड़ा कोई और तूफ़ान पाकिस्तान की तारीख़ ने नहीं देखा। पहली दफ़ा अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा 22 जून 1966 को देखने को मिला जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान की काबीना से इस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होकर निकला था कि अयूब ख़ान ने 1965 की जीती हुई जंग ताशकंद की मेज़ पर हार दी है। 1000 साल तक भारत से जंग करने का नारा लगाने वाले भुट्टो का हर रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल हुआ, लेकिन जैसे ही रावलपिंडी से चलने वाली ट्रेन लाहौर के स्टेशन पर पहुंची तो अवाम के जम गफ़ीर ने अपना फ़ैसला सुना दिया। तमाम हुकूमती अवामिल भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अवाम उसकी परवाह किए बग़ैर फ़र्म मोहब्बत से बाहर निकल आए। दूसरी दफ़ा ऐसी पजीराई और वालेहाना पिन 10 अप्रैल 1986 को फिर लाहौर में ही देखने में आया, जब इसी भुट्टो की बेटी बेनज़ीर अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई। लाहौर की सड़कें इंसानों के हुजूम से भर गईं और मैदान पाकिस्तान अवाम के बेपाया हुजूम से अलिफ़ामिद पड़ा। यूँ लगता था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस कौम पर एक कर्ज़ था जो वो चुकाना चाहते थे। इस दफ़ा भी तमाम हुकूमती अवामिल बेनज़ीर के ख़िलाफ़ थे, लेकिन लोगों ने ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ की भी परवाह न की और वालेहाना अंदाज़ में इसके इस्तकबाल के लिए निकल आए। तीसरी दफ़ा वैसी ही कैफ़ियत 30 अक्टूबर 2011 को देखने को मिली जब अवाम गुज़िश्ता 35 साल की इस्टेब्लिशमेंट ज़दा सियासी क़यादत की करप्शन से तंग आकर इमरान ख़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मैदान पाकिस्तान पर जमा हुए। ये भी एक जज्बात में अलिफ़ामिदता हुआ जम गफ़ीर था। इस दफ़ा भी हुक्मरानी के तख्त पर इसके मुखालिफ जलवागर थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में इतनी इस्तेदाद है और न ही इस तरह की महब्बतें किसी मनसूबा बंदी से पैदा हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एक दावा है। सैयद अल-अंबिया ने फरमाया, बनी आदम के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान ऐसे हैं जैसे वो सब एक ही दिल हो और वो जैसे चाहता है उनको पलटता रहता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेरे रख। रवा मुस्लिम। दुआ इसलिए की गई कि हमारी बदअमालियों की वजह से अल्लाह हमारे दिल अल्लाह से बरगश्ता सूरत की तरफ भी फेर सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं बादशाहों का मालिक और बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे हाथ में है। लिहाजा जब मेरे अक्सर बंदे मेरी इताअत व फरमा बरदारी करते हैं तो मैं उनके हक़ में बादशाहों के दिलों को रहमत और शफ़क़त की तरफ फेर देता हूँ, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उनके हक़ में बादशाहों के दिलों को ग़ज़बानगी की तरफ फेर देता हूँ। हुक्मरान हमारे अमाल का मज़हर होते हैं, इसीलिए वो हाकिम जिसे अल्लाह बेहतर हालात के लिए मुंतखब करता है वो उसकी रहमत की अलामत होता है, और जिसे हम पर जुल्म व जौर करने के लिए मुंतखब करता है वो इसकी ग़ज़बनाकी की अलामत होता है। लोगों का ऐसा जम गफ़ीर जो किसी लीडर के गिर्द इकट्ठा होता है वो किसी प्रोपेगंडे का मोहताज नहीं होता। बहुत सारे दानिश्वरों और मीडिया मैनेजरों का ख्याल है कि हम अपने कालमों, टीवी प्रोग्रामों और ख़बरों से लीडर बनाते गिराते हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो जिस कदर मनफी प्रेस इमरान ख़ान को मुयस्सर आया है, आज से पहले किसी और लीडर को नहीं मिला। आपको पूरे मीडिया में सख्त मेहनत से इसके हिमायती ढूंढना पड़ते हैं। 2 दर्जन टीवी चैनलों में से सिर्फ 2 का रुझान उसकी तरफ है, और वो भी ज़रा सी झाड़ पर चाप होकर बैठ जाते हैं। इसके दून इक़्तिदार के आगाज़ से ही इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मनफी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था। अगर इन मीडिया मैनेजरों की आवाज़ों में ज़रा सा भी असर होता तो इस मुल्क में इमरान ख़ान के हक़ में 10 अप्रैल 2022 की शाम कभी ना आती। ये दिन भी पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा तरीन दिन था। भुट्टो का 22 जून 1966, बेनज़ीर का 10 अप्रैल 1986 और इमरान ख़ान का 30 अक्टूबर 2011, इन रहनुमाओं ने एक मुसलसल मनसूबा बंदी के तहत लोगों को एक जगह इकट्ठा किया था,
लेकिन 10 अप्रैल 2022 इसके बिल्कुल बरक्स था। वो इमरान खान के जिसकी मोहब्बत में ये लोग निकले थे, खुद इसको भी नहीं इल्म था कि इस मुल्क के 200 से ज़्यादा शहरों और बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी जिन जिन शहरों में आबाद हैं, वहाँ अवाम एकदम सड़कों पर आ गए हैं। ये सब दिलों को फेरने का वो अमल है जो अल्लाह ने खालिसतना अपने हाथ में रखा हुआ है। अच्छाई की तरफ फेर दे के हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं और बाराई की तरफ जाने दे के हमारी ख्वाहिश इसी समत है। लेकिन इसका एक और अलिफासविल भी है जो इसने 3 मुख्तलिफ मदारिज में एक ही आयत में बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगहबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद न बदलें जो उनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सज़ा का इरादा कर लेता है तो बदला नहीं करता और सिवाय इसके कोई भी उनका कारसाज नहीं होता। यूँ लगता है हम पहरेदारों वाली हालत से कब के निकल चुके हैं, लेकिन हम अब दूसरे मकाम पर आ चुके हैं जहाँ अल्लाह हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारे हालात बदलता है। हमारी इस ख्वाहिश का इजहार 10 अप्रैल को जिस जोर से किया गया था, लगता है हमारे हालात बदलने वाले हैं। अगर अवाम अपनी इस ख्वाहिश पर कायम रहे तो इसके रास्ते में आने वाली हर कुव्वत को खसो खाशाक में मिला देगा और उनके इरादे नाकाम बना देगा। इसकी छोटी सी झलक वज़ीराबाद में इमरान खान के कातिलाना हमले से बचने की सूरत नज़र आई है कि अक्ल जिसकी कोई तौज पेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम अपनी इस हालात बदलने की ख्वाहिश पर साबित कदम न रहे, हम दिल छोड़ गए, हम जुल्म की वजह से रास्ता बदल गए, तो फिर वही बयान करदा तीसरी हालत हम पर तारी हो सकती है कि फिर हमारा कोई कारसाज और साथी भी ना रहे। यूं तो दुनिया हमें छोड़ चुकी है, माशी तौर पर भी और सियासी सतह पर भी, लेकिन अल्लाह ने हमें ना छोड़ा तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है।